गांव के छोटे से कच्चे मकान में रामलाल और उनकी पत्नी सुगना रहते थे। दोनों अब बूढ़े हो चले थे। उनका इकलौता बेटा रवि शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी सीमा से हो चुकी थी। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक रवि अक्सर गांव आया करता था, माँ बाप के साथ समय बिताता, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। लेकिन शादी के बाद रीमा और रवि अपने काम और शहर की चमक धमक में इतने व्यस्त हो गए कि गांव आना कम कर दिया। शुरू शुरू में दोनों हर 2-3 महीने में एक बार आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला 6 महीने फिर साल में एक बार तक सीमित हो गया। रामलाल और सुगना अपने बेटे की राह देखते रहते। वे हर त्योहार पर उम्मीद करते कि शायद इस बार उनका बेटा आएगा, लेकिन अधिकतर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। समय के साथ दोनों की उम्रें बढ़ती गईं, शरीर अब उतना ताकतवर नहीं रहा था, खेतों का काम करना मुश्किल हो गया था। गांव के लोग यथासंभव मदद करते, लेकिन बेटा बेटी की तरह कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। रामलाल अक्सर सोचते, काश हमारा बेटा हमारे साथ रहता तो हमें इस हाल में न रहना पड़ता। एक दिन सुगना बीमार पड़ गई। गांव का डॉक्टर आया, उसने दवाई दी, लेकिन कहा कि इलाज के लिए उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। रामलाल ने कई बार रवि को फोन किया, लेकिन या तो फोन नहीं उठा या फिर जवाब आया, पिताजी अभी ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। रामलाल ने किसी तरह पड़ोसियों की मदद से सुगना को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अच्छे इलाज के अभाव में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई तो रामलाल ने रवि को फिर से फोन किया और कांपती आवाज में कहा, बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। रवि ने लापरवाही से कहा, पिताजी अभी काम बहुत है, इस महीने तो आना मुश्किल है, अगले महीने देखता हूँ। लेकिन अगले महीने से पहले ही सुगना दुनिया छोड़ चुकी थी। जब रवि गांव पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की अर्थी तैयार थी। गांव के लोग कहते रहे, बेटा माँ को जिंदा रहते देख लेते तो अच्छा होता, अब पछताने से क्या फायदा। रवि फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब उसके आंसू किसी काम के नहीं थे। उसने खुद को कोसा कि क्यों उसने माँ बाप के लिए समय नहीं निकाला। माँ के जाने के बाद भी रवि ने पिता को अपने साथ रखने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, पिताजी गांव में ही ठीक रहेंगे, वहाँ उनके अपने लोग हैं। रीमा को भी यह बात पसंद नहीं थी कि बूढ़े ससुर उनके साथ रहें। रामलाल अब पूरी तरह अकेले पड़ गए। उनका मन अब पहले से भी ज्यादा बुझा बुझा रहने लगा। अब उन्हें ना कोई खाने की परवाह थी, ना पहनने की, बस एक ही इंतजार था, मृत्यु का। रवि का भी अब पिता से संपर्क कम होने लगा। वह महीने में मुश्किल से एक बार फोन करता और जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। एक दिन गांव से एक फोन आया। यह गांव के सरपंच का था। बेटा तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रवि और रीमा गांव पहुंचे, लेकिन अब वहां केवल पछतावा था। गांव वालों ने सिर्फ एक बात कही, माँ बाप को समय रहते प्यार और सम्मान देना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। जब वे दुनिया में नहीं रहते तब पछताने से कोई फायदा नहीं। रवि के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वे हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बुढ़ापे में उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। पैसा और काम कभी माता पिता के प्यार से बढ़कर नहीं हो सकते। जो आज अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, कल उन्हें भी अकेलापन झेलना पड़ सकता है।